मेरा नाम राजेश कुमार अग्रहरी है। आप देख रहे हैं आर के क्लासेस का वीडियोज, जिनमें आपको हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में बताएंगे। आप उसके हेल्प से एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जानने के लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत होती है, और राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड के अलग अलग नाम होते हैं। जिसमें देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होना मस्ट होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस, और जिस एंगल को आप मेजर करने के थ्रू लेते हैं उसको थीटा से, या इनमें से अल्फा बीटा गामा डेल्टा फाई साई कुछ भी आप यहाँ पर लिख देंगे, और उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा, और जो बचता है उसको बेस बोलते हैं। अगर इनमें से कोई एक साइड मालूम है, दो साइड मालूम है, एक साइड नहीं मालूम है, तो उसको मालूम करने के लिए इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। इसमें से दो साइड मालूम है, अगर एक साइड नहीं मालूम है तो इस फार्मूले के हेल्प से आप उसको निकाल सकते हैं। अगर आप इसमें से किसी एक एंगल को मेजर करते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्रू रेशियो के थ्रू, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता क्या है? इसको ग्रीक, ये देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस ने अपना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बताया। उसको पहले को था साइन, दूसरे को कोसाइन, तीसरे को टेंजेंट बोला। साइन को, साइन का इन तीनों का रेसिप्रोकल भी होता है। साइन का होता है कोसेक, कॉस का कोसेक का कास का होता है सेक, टेन का होता है कॉट। इसमें हम इन तीनों के फार्मूले और इनके अपोजिट फार्मूले को भी हम बताएंगे। ध्यान से देखिए। तो साइन, यहाँ अगर थीटा है तो आप थीटा एंगल की जगह वहाँ थीटा लिख देंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जैसा पी बी पी होल अपॉन एच एच बी, और इसको हिंदी में एल ए एल होल अपॉन के ए। पी को परपेंडिकुलर, बी को बेस, पी को परपेंडिकुलर, यहाँ पर एच हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। इस प्रकार साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। और ये आपका जो है ये tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया। अब यहाँ देखिए, साइन का जो रेसिप्रोकल कोसेक होता है, यहाँ एच अपॉन पी हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, यहाँ एच अपॉन बी हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। कॉट टेन का कॉट हो जाएगा, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, ये था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज भी समझ लीजिए, जो होता है उधर ध्यान दीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, जैसा कि आपको बताया गया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के अंतर्गत क्या आता है, रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, अर्थात इनका मतलब साइन का, जैसे आप रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो उसके टर्म में कैसे लिख सकते हैं। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो उसके टर्म में कैसे लिख सकते हैं। टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो उसके टर्म में कैसे लिख सकते हैं। इस चीज को आपको दिखाएंगे। तो देखिए ध्यान से, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो इसके टर्म में हम कैसे लिखेंगे। जैसे मानिए 2 होता है, तो 2 का अपोजिट क्या होता है, 1/2 होता है। अगर हम इसको दोनों को इक्वल लिखना है तो क्या करेंगे, अगर 2 को 1/1/2 लिख दो तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। कैसे, ये आप तो जानते होंगे, ऐसे होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर हम इसको मल्टीप्लिकेटर में चेंज करें तो ये देखिए इक्वल हो जाएगा। तो सेम टू सेम इसके थ्रू अगर हम साइन को कोसेक के इक्वल लिखना चाहते हैं तो 1/कोसेक थीटा हो जाएगा, और कॉस को सेक के इक्वल लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पर tan को इसके इक्वल लिखना चाहते हैं तो 1/cot। हम इसको कोसेक इक्वल टू 1/sin भी लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे।
कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। और अगर हम चाहें तो इसके से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। लाइक दैट ए भी करेंगे तो सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। और अगर इसका से मल्टीप्लाई कर दे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। सेम टू सेम ये भी हो जाएगा। अगर हम लिखना चाहें तो cos थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, ऐसे tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, ये आपका रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया। अब हम आपको बताएंगे रेसिप्रोकल क्या बताएंगे, क्वांटिटी रेशियोज, क्वांटिटी रिलेशन के बारे में बताएंगे जो कि ट्रायंगोमेट्रिक रेशियोज के थ्रू आता है। इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं साइन थीटा होल अपॉन cos थीटा, ये लिख सकते हैं। अगर आप इसका वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और cos थीटा का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखेंगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, इसलिए इसके इक्वल है। और cot थीटा इक्वल टू इसी का अपोजिट cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ये क्वांटिटी रिलेशन के बीच आ जाता है। अब इधर ध्यान, हाँ, तो ये क्वांटिटी रिलेशन हो गया tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। यह वीडियो यहीं तक। हम नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे ट्रायंगोमेट्रिकल स्क्वायर फॉर्म क्या होता है, अर्थात स्क्वायर रिलेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी के पास जानकारी पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।